Hello everybody, I hope you all people are doing well. Today we are going to talk about consciousness altering drugs. Now, what is the term that I recently used? Consciousness altering drugs means those drugs that alter the consciousness. What is consciousness? I have told this in my earlier video also. Consciousness means पूरे होशो आवाज़। ये वो वाले ड्रग्स हैं जो पूरे होशोवास को चेंज कर देते हैं, हमारे बिहेवियरल पैटर्न को चेंज कर देते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शनिंग तो अफेक्ट होती है, बट देर इज़ सम साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑल्सो जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, जिसको लोग नोटिस नहीं करते। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड नाउ ये होती कैसे है? लाइक कॉन्शियसनेस ऑल्टरेटिंग ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स से ये कॉन्शियसनेस होती कैसे है डिस्टर्ब? वो वाले ड्रग्स जिनको हम बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, दैट ड्रग्स बिकम ड्रग अब्यूज़। हम ड्रग को यूज़ नहीं करते, हम उसका अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ड्रग्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देयर आर हेल्दी ड्रग्स ऑल्सो विच आर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स टू टेक इट एज अ मेडिसिन टू हील इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। आप मेडिसिन शॉप पर भी जाते हो, आप वो भी ड्रग्स ही लेते हो, बट वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। आप उन्हीं अमाउंट में उसको टेक करते हो जिस अमाउंट में आपको वो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। एंड अगर आप उस अमाउंट की डोसेज को इंक्रीज़ कर दोगे तो वो भी एक ड्रग अब्यूज़ बन जाएगा। या फिर आप कोई ऐसा ड्रग लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट, वीड, अल्कोहल, इससे ज़्यादा तो मुझे ड्रग्स आते नहीं हैं। आप कोई भी अनप्रिस्क्राइब ड्रग लोगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, वो भी ड्रग अब्यूज़ ही होगा। अफेक्ट कैसे करेगा, आप उस पर आते हैं। अफेक्ट ऐसे करेगा कि उसकी एक डिपेंडेंस बन जाएगी। व्हाट इज़ डिपेंडेंस नाउ? जैसे हम किसी पर डिपेंड भी हो जाते हैं, लाइक अंडर 18 जो होते हैं, जो अंडर 18 लोग होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं अपनी एजुकेशनल प्राइजेस के लिए। ठीक है, अपनी हर चीज़ बाय करने के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इनकम नहीं है। ठीक है, वॉट एवर द रीज़न इज़, हम लोग डिपेंड होते हैं। नाउ हेयर वी डिपेंड ऑन ड्रग्स। ड्रग्स पर डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। डिपेंडेंस मतलब हम लोग रह ही नहीं पाते। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह पाते, ठीक है, जब तक वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, इमोशनल सपोर्ट नहीं करते, ऐसे ही हम ड्रग्स के बिना रह नहीं पाते। एक डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। अब डिपेंडेंस यहाँ पे दो टाइप की होती है। एक तो होती है डिपेंडेंस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और एक होती है बायोलॉजिकल डिपेंडेंस। नाउ फर्स्ट जो चेंज है साइकोलॉजिकल चेंज, वी डोंट टॉक अबाउट दैट रियली। ठीक है, वाई वी डोंट टॉक अबाउट दैट? बिकॉज जो सेकेंड चेंज है बायोलॉजिकल चेंज, वही इतना ज़्यादा होता है और वही इतना एडवर्स होता है कि हमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स तो दिखते ही नहीं हैं, हमें साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस दिखती ही नहीं है कि हम साइकोलॉजिकली भी उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, अब बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, हेल्थ में इफ़ेक्ट होता है, लंग कैंसर, बहुत सारे वेरियस टाइप के, माउथ कैंसर हो गया, ठीक है, किडनीज अफेक्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हेन वी कम टू बायोलॉजिकल चेंजेस। बट there are some psychological dependence and some psychological changes what we should talk about and what we should look into. And first of all, biological changes और psychological changes, जो dependence होती है और जो changes होते हैं, वो दोनों common होते हैं and वो दोनों parallel चलते हैं। common कैसे होते हैं, parallel कैसे चलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजिकल चेंजेस में आपका आता है विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, पहले डिपेंडेंस क्रिएट होती है, फिर एक विड्रॉल सिंड्रोम क्रिएट होता है, एंड देन कम्स द टॉलरेंस। ये दोनों टर्म्स होती हैं, आई विल एक्सप्लेन दीज टर्म्स, बट ये दोनों टर्म्स होती हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में भी यही दोनों टर्म्स होती हैं, बट वी डोंट लुक इन टू दैट मैटर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इन टू दीज मैटर. So let's define what is tolerance and what is withdrawal syndrome. अब टॉलरेंस लेवल क्या होता है? टॉलरेंस जस्ट मीन्स, जैसे हम टॉलरेट बोलते हैं, ठीक है, टॉलरेट हम बोलते हैं आई कॉन्ट टॉलरेट यू बिकॉज यू आर गोइंग अप टू माई लिमिट्स। मेरी तो लिमिट के ही बाहर चला गया।
नाउ मेरा टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो चुका है. आई हैव नो पेशेंस फॉर यू. नाउ आई हैव बिकम वेरी एंग्री. ये सारे हम चीज़ें बोलते हैं, ठीक है. तो ऐसा ही टॉलरेंस लेवल भी होता है. अब now we take an example of alcohol. Let's take my example of alcohol. I am taking 30 ml of alcohol. So अब क्या होगा, I want to escape from my problems or whatever it is, peer pressure में escape from problems है, या just मुझे try करना था, जैसे भी था. I am taking 30 amount of alcohol. तो अब I will feel good. Obviously there are hormones that trigger your dopamine level, so I will feel good after taking that, and मेरा जो भी कॉज था वो फिलफुल हो जाएगा. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कॉज था कि मुझे अपनी प्रॉब्लम से भागना है, तो मुझे उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ. मेरा कॉज वहाँ पे फुलफिल हो गया, ठीक है. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो क्या होगा, अब 30 अमाउंट की अल्कोहल ले ली, 30 ml की. अब एक बार हो गया ये, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम आएगी, आई गो टू 30 ml अगेन. आई टेक दैट 30 ml. देन थर्ड टाइम आई अगेन टेक दैट 30 ml. 1 2 3 4 टाइम. 4 टाइम भी ले ली, चलो मान लिया 4 टाइम भी ले ली. 5th टाइम पर जब मैं लूँगी ना, देन आई विल नॉट टेक 30 अमाउंट ऑफ अल्कोहल, देन आई गो टू 50 ml. ये क्या हुआ, यहाँ पे एक टॉलरेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट हो गया. आप 30 अमाउंट की अल्कोहल ले रहे थे, 30 अमाउंट की अल्कोहल लेते लेते आपको वो इफ़ेक्ट्स आने बंद हो गए, बिकॉज आपकी बॉडी ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है. कैसे अडॉप्ट कर लिया कि आप डोपामीन आपका ट्रिगर हो रहा था, ठीक है. बार बार जब आप लोगे तो आपकी बॉडी हैबिचुअल बन जाएगी, ठीक है. देन आपकी बॉडी को नहीं फ़र्क पड़ेगा 30 अमाउंट से. देन इट विल रिक्वायर फॉर मोर, देन यू विल गो फॉर मोर. ये चीज़ क्रिएट हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस. अब क्या होता है, यहाँ पे टॉलरेंस से यहाँ पे विड्रॉल सिंड्रोम भी क्रिएट हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ विड्रॉल सिंड्रोम? व्हेन यू ट्राई टू लाइक भाग जाते हो आप अल्कोहल से, भागना चाहते हो आप बेसिकली अल्कोहल से. यू हैव सीन योर सेल्फ लाइक यू आर बिकमिंग एन एडिक्ट नाउ. आप एडिक्ट बनते जा रहे हो एंड यू वॉन्ट टू टेक अ बैक स्टेप. आपको अब अल्कोहल नहीं लेनी, आपको अब नहीं छोड़ना है अब आप अल्कोहल को, लेकिन आप तब वहाँ पे छोड़ नहीं पाओगे. वाई? बिकॉज एक विड्रॉल सिंड्रोम क्रिएट हो जाएगा. जब आप उस अल्कोहल को छोड़ने का ट्राई करोगे, देन आपकी बॉडी एंड आपकी साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स बहुत सारे अफेक्ट्स शो करेंगे जो आपको छोड़ने नहीं देंगे. वाई? बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक हैबिट फॉर्म हो जाती है. आपकी बॉडी एंड आपका जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं वो डिज़ायर करते हैं मोर की, एंड जब आपकी बॉडी मोर की डिज़ायर करती जाएगी और आपकी बॉडी अच्छे से हैबिचुअल है, ठीक है. 30 ml के बाद 50 ml, अब उसको सीधा 2 लीटर की बॉटल चाहिए. अब 2 लीटर की बॉटल के बाद आप जब उसको अल्कोहल नहीं प्रोवाइड करोगे, देन इट विल बी वेरी हार्श टू सर्वाइव, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. देन तब विड्रॉल सिंड्रोम्स होंगे. आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं नहीं रह सकता, अब मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है, अब तो मुझे बस अल्कोहल चाहिए. आपका ना पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा. इफ़ यू डू नॉट वांट टू टेक एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, हम अल्कोहल के बारे में क्यों बात करें. वी बिकम एडिक्ट टू एनीथिंग. वी बिकम एडिक्ट टू कॉफ़ी, बिकम एडिक्ट टू टी, ठीक है. हमारे पेरेंट्स चाय के एडिक्ट होते हैं, ठीक है. मोस्टली पेरेंट्स एडिक्ट होते हैं. तो एडिक्शन किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट हो सकती है. एंड विड्रॉल सिंड्रोम, टॉलरेंस, ये सारे जो टर्म्स मैंने बताए ये हर चीज़ में आते हैं. हर चीज़ में, लाइक हर एडिक्शन में, ये हर एडिक्शन का एक पार्ट होते हैं. सो दैट वाज अबाउट कॉन्शियसनेस ऑल्टरेटिंग ड्रग्स. In my next video I am going to tell you more about this only. Now I just have told you the procedure, the terms, the processes that our body survive and go through from, ठीक है. हमारी बॉडी को ये सारे अफेक्ट्स होते हैं. In our next video I am going to talk about more about psychological terms. So wait for my next video and let's see you there. I hope you are well and safe.
Thank you for listening to me. Take care. Bye bye.